और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब जाते हैं हम आज की खबरों की तरफ। गुरुवार शाम से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाके के घरों में पानी घुस गया है। वहीं रानीगंज शहर के 37 नंबर वार्ड स्थित महावीर कुलियरी के राजपाड़ा निवासी विनोद बावरी के घर का एक हिस्सा पानी में ढह गया। गुरुवार शाम से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश इतनी तेज है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी जम गया है और कई इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है। ऐसी स्थिति में लोगों के सर पर अपने सामान को बचाने की भी जिम्मेदारी आ खड़ी हुई है। कोरोना महामारी की परेशानी अभी खत्म भी नहीं हो पाई है कि लगातार एक के बाद एक परेशानी लोगों के सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात की वजह से बारिश हो रही है जो अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। बारिश की वजह से कई कच्चे मकान ढह गए हैं। इसी क्रम में रानीगंज शहर के 37 नंबर वार्ड स्थित महावीर कुलियरी के राजपाड़ा के रहने वाले विनोद बावरी, जो पेशे से वैन चालक है, बारिश की वजह से उनका मकान का एक हिस्सा भी ढह गया। नतीजा उन्हें दूसरे के घर में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। विनोद का कहना है कि एक ऐसे ही गरीब है, ऊपर से घर ढह जाने से अब उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं बची। ऐसी स्थिति में वह आखिर कहां जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तालाबों में भी पानी लबालब भर चुका है और ऐसे में कई लोग मछलियां पकड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग भीषण गर्मी के बाद हो रही बरसात का आनंद उठाते दिखाई दिए। कोई बारिश में नहाते हुए दिखाई पड़ा तो कोई इसका आनंद लेते हुए। 3 দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে মানুষের জনজীবন থমকে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের কর্মজীবনে যেতে পারছে না ঠিকমতো, আর যারা বাইরে বেরোচ্ছে তাদেরকেও তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে আবার বাড়ি রিটার্ন চলে আসতে হচ্ছে, কারণ কোনো কাজ ঠিকমতো সাধারণ মানুষ করতে পারছেন না এই বৃষ্টিপাতের ফলে। এখন এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ঠিক রানীগঞ্জের 37 নম্বর ওয়ার্ড মহাবীর কলিয়ারি এলাকাস্থিত রাজাপাড়া এরিয়াতে। সেখানে বিনোদ বাউরি নামক একজন বিনোদ বাউরি নামক একজন লেবারের তার বাড়ি কাল বিকেলবেলায় তার বাড়ি এই বৃষ্টিপাতের ফলে পড়ে গেছে। এখন আমরা ঠিক রয়েছি সেই বাড়ির সামনে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দৃশ্য। জাস্ট ওখানে বিনোদ বাউরি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বাড়ির একটা পোর্শন পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়ার ফলে তারা কি কষ্টে জীবন কাটাচ্ছে কাল থেকে, সেই জিনিসটা আমরা ওনার বিনোদ বাউরির সাথে কথা বলে আপনাদেরকে জানাবো। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। মানে কবে ভাঙলো আপনার বাড়িটা পড়েছে? আমাদের কাল বিকালবেলায় 5টা 5:30টার সময় জল হয়েছিল সারাদিনটাই। তখন দেয়াল পড়ে যেছে, ওরা দেখছে চারধারে সব ফাটে দিয়েছে। ওই জন্য আমাদেরকে পাশের বাড়িতে একটা লোক বলেছে যে তুই ঠিক আছে ভাইটি, তোর ঘর দোর ভাঙি গেছে, তুই আমাদের ঘরে থাকে, এই ঘরটাতে কোনো চিকচিকে ফিকচিকে লাগাই পদে। তো আমরা ওই চিকচিকে ফিকচিকে খুলে পদে ওখানে লাগা শিখা। কতটা অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন বাড়ি পড়ে যাওয়ার পর? বাড়িতে মনে বহুত দুঃখ এখানে আছে। এটা এই জায়গাটা আপনারা কি করতেন? এই প্রস্তরটাতে বাড়ি মানে এই রান্না করতেন কি? হ্যাঁ, এখানে রান্না বান্না করতাম আমরা, ভিতর করে থাকতাম। আচ্ছা, আপনি মানে তা কাউকে জানিয়েছেন, স্থানীয় কাউকে, কাউন্সিলর? না, কোনো কাউকে এখন কিছু জানাজানি হয়নি, থানা পুলিশ কিছু হয়নি। এখন জানাবেন বলে মনে করছেন তো? হ্যাঁ জানাবেন। হ্যাঁ জানাবেন, আমরা গরিব লোক কিছু পড়ে গেছে, আমাদের কোনো ব্যবস্থা করুন। কতটা আতঙ্ক আছে ফ্যামিলির মধ্যে? আচ্ছা, আপনার মানে আপনি আপনার ওয়াইফ? তিনটে ছেলে, একটা বেটে, দুটো মেয়ে। আচ্ছা, একটা ছেলে, দুটো মেয়ে। কি করেন আপনি? আমি ভ্যান চালাই, দিন মজুরি। আচ্ছা, এই যে জায়গাটা মানে আপনি বাড়ি, যে অ্যাড্রেস কি, এই জায়গাটার নাম কি? এটা महावीर कोलिवारी राजापाड़ा। আপনার নাম? আমার নাম विनोद बावरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुछ महीनों पहले रानीगंज शहर में घर का छज्जा गिरने से कई युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद रानीगंज शहर में जर्जर मकानों को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। वहीं गुरुवार रानीगंज के 92 नंबर वार्ड स्थित सोस्ती गुड़िया में रानीगंज बोरोदो के प्रशासक पूर्ण शशि रॉय पहुंचे और 2 जर्जर मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया। कुछ महीनों पहले रानीगंज शहर में घर का छज्जा गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद रानीगंज शहर में जर्जर मकानों को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। गुरुवार रानीगंज के 92 नंबर वार्ड सोस्ती गुड़िया में रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय पहुंचकर 2 जर्जर भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया। इस दौरान प्रशासक ने कहा कि बहुत पहले से ही रानीगंज के जर्जर भवनों के मालिक को भवन की मरम्मत कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बाद जर्जर भवनों को नगर निगम की तरफ से तोड़ने का काम शुरू किया गया है। अब तक रानीगंज शहर में 11 जर्जर भवनों को तोड़ दिया गया है ताकि किसी तरह की जान माल का कोई नुकसान न हो। विगत बुधवार भी रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप बने एक भवन को देखने के लिए प्रशासक पूर्ण शशि रॉय पहुंचे।
यहाँ उन्होंने जर्जर भवन में रह रहे लोगों और दुकानदारों को भवन खाली करने का आदेश दिया है ताकि उस जर्जर भवन को तोड़ा जा सके। यह भवन करीबन 150 साल पुराना है। আজকে হলো 29 তো 30 3 তারিখ কি বার আর আইসিকে বলে দেবেন, অজয় মণ্ডলকে বলে দেবেন। এটা অনেক পুরনো বাড়ি। আমাদের বাবারা যখন ছোট ছিলেন তখন থেকে বাড়ি আছে, মোটামুটি 50-60 বছর 70 বছর হয়ে গেছে। তো বাবারা তো এখন নেই, ওনার মৃত্যু ঘটে গেছে। তো বাবার জীবিত থাকাকালীন আমরা মালিককে 2-3 বার বসিয়েছি, ওনার সঙ্গে আমরা কথাবার্তা আলাপ করেছি। ওনাকে বলেছি যে আপনি কোনো একটা ডিসিশন নিন, নাহলে বাড়িটা কখন পড়ে যাবে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। মালিককে আমরা এইটা মানে প্ল্যানিং করে দিয়েছিলাম যে কাকু আপনি নিচে মার্কেটিং করে নিন, আপনার যত দোকান বিক্রি হবে ওটা দিয়ে আপনার পয়সা দিয়ে দোতলাতে আপনি নিজে থাকুন, আর 3 তলাতে ভাড়াটেদেরকে আমরা চাই যে ওনার মধ্যস্থ থাকাকালীন উনি একটা ভালো কোনো আমাদের ভাড়াটিয়াকে একটু দেখে সুবিধা করে ভাড়াটিয়াদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করে উনি আমাদের ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং মালিক মাকান যে বলছেন যে আমি থাকবো, তো ওনারও একটু কিছু ব্যবস্থা উপরে থাকুক, উনি নিচে মার্কেটিং করে দেবেন। হ্যাঁ, ভালো উদ্যোগ, উনি যে স্টেপ নিয়েছেন আমরা সন্তুষ্ট আছি। আমরা মানে প্রাণপণে ওনাকে মানে খুবই ভালো লাগছেন যে উনি একটা ভালো স্টেপ নেবেন। দুপক্ষেরই দিকে আপনি হ্যাঁ, আমার নাম এমডি শাহাবুদ্দিন খান। আমরা 2 বাড়ির মালিককে নোটিশে করি কালকে একটা ছোট্ট রকম উপর থেকে ইট ফিট পড়ে গিয়ে একটা নিচের ডিম বিক্রিটা তার একটু আঘাত লাগে। তো আজকে আমরা আসানসোল পৌরনিগম থেকে এসেছি। এই যে পরিত্যক্ত বাড়িটা রয়েছে, সেই মালিক কিছু লোককে বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন বহু বছর ধরে আর কি। তারাও চেষ্টা করছে মালিককে বলে যে আপনি আমাদের সঙ্গে একটা কথা বলে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেন। তো আজকে আমরা রানিগঞ্জ ব্যুরোর পক্ষ থেকে এসেছি, সে ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বলেছি। ভাড়াটিয়াদেরকে আমরা আজকে নোটিশ দিয়েছি যে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আপনাদের তো আগে জীবন, তারপরে অন্য কিছু, পরিবার আছে এখানে, মেয়ে ছেলে আছে এখানে। তো আপনাদেরকে তো আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের দায়বদ্ধতা রয়েছে আপনাদের পাশে থাকা। তো আজকে ওনাদেরকে আমরা নোটিশ দিয়ে গেলাম। খুব শীঘ্রই মালিককে ডেকে, এই যারা ভাড়াটিয়া তাদেরকে ডেকে আমরা রানিগঞ্জ ব্যুরো অফিসে একটা বৈঠক করব, যাতে ভাড়াটিয়ারাও ন্যায্য দাবি যেটা তার সঙ্গে মালিকের কথা বলিয়ে দেওয়া যায়। এবং সর্বোপরি আমাদের যে কর্তব্য রানিগঞ্জ ব্যুরোর পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেওয়া, ইতিমধ্যে আমরা বহুবার মালিককেও করে দিয়েছি, আজকে ভাড়াটিয়াদেরও নোটিশ জারি করে দিয়েছি। এগুলোর ক্ষেত্রেই তো আজকে এখানে এসছে, ভেঙে পড়ছে যেগুলো। বারবার বলছি মালিকদের, কিন্তু তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আইনের আশ্রয় নেব, আমরা পৌরসভার থেকে ভেঙে দেবো। আমরা তো মানুষের জীবনহানি করতে দিতে পারি না। বারবার বলছি এই যে ভগ্নাংশ বাড়ি, পরিত্যক্ত বাড়ি, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা। শুধু তাই নয়, ভাড়াটিয়ারা নয়, পথচারী যারা আছে যদি রাস্তা দিয়ে যায় তাদের ঘাড়ের মধ্যেও পড়তে পারে, তারাও মারা যেতে পারে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তো আমরা এইটা রানিগঞ্জ শহরের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে কতটা 46টা নোটিশ করেছি এবং ইতিমধ্যে 11টা মতন বাড়ি ভেঙেও দিয়েছি আমরা। আবার আজকে এসছি এই জায়গায়, আমরা মালিককেও নোটিশ করে দিয়েছি, ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বললাম। ভাড়াটিয়া আমাদের ভূমিকায় খুশি এবং তাদের একটাই বক্তব্য যে আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দেন। সেই ব্যবস্থাটা রানিগঞ্জ ব্যুরোর পক্ষ থেকে মালিকের সঙ্গে কথা বলে, ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে কথা বলে আমরা কিছু ব্যবস্থা করব, যাতে তারাও তাদের যে দাবি সেটা মালিকের সঙ্গে কথা বলতে পারে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज शहर में दिन पर दिन जाम की समस्या को देखते हुए विगत सोमवार रानीगंज बोरो 2 में पुलिस प्रशासक व्यापारिक संगठन ऑटो चालकों की बैठक में चालकों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उन्हीं नियमों की जानकारी गुरुवार राजवाड़ी फुटबॉल मैदान में चालकों को दी गई। रानीगंज शहर में दिन पर दिन जाम की समस्या को देखते हुए विगत सोमवार रानीगंज बोरो 2 में पुलिस प्रशासन व्यापारिक संगठन
ऑटो चालकों की एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्य मार्गों में टोटो न चलाने की बात कही गई थी, जिसके बाद विगत गुरुवार रानीगंज के राजवाड़ी फुटबॉल मैदान में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह के नेतृत्व में टोटो चालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां रानीगंज बोरो में हुई बैठक के दौरान जो निर्णय लिए गए थे उसकी जानकारी दी गई। सदन कुमार सिंह ने कहा कि राज्य प्रशासन स्थानीय नेतृत्व ने शहर में टोटो परिचालन को बंद करने को नहीं कहा है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि शहर में जो जाम की समस्या हो रही है उसे निजात मिल सके। उन्होंने टोटो चालकों से कहा कि जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत किसी भी मुख्य मार्ग से टोटो का परिचालन नहीं होगा। इस नियम से पहले परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन हो सकता है कि जाम की जो समस्या हो रही है उसे निजात मिल सके। এটা বিক্ষোভকরণ নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে পৌরসভাতে মিটিং হয়েছিল প্রশাসনের সঙ্গে, তো যেগুলো সিদ্ধান্তগুলো হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত আমাদের টোটো ভাইদেরকে জানানোর জন্য এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে, আর ওই নীতি নিয়ম মেনে চলার জন্য অনুরোধ করার জন্য এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে। যেটা যেটা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা ওটা মেনে চলবো। কিছু সামূহিক একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু তার মধ্যে একবারে পুরোপুরি রোক লাগায়নি। আমাদের যে টিএমসির নেতৃত্ব আছে বা পৌরসভার নেতৃত্ব আছে তারা বলেছেন রানীগঞ্জের সমস্ত টোটো চলবে, কিন্তু তাদেরকে একটা নম্বরিং, একটা আইডেন্টিফিকেশান দিতে হবে, তাতে এটা বোঝা যায় কি এটা রানীগঞ্জের টোটো আছে। তো এটা এরকম ধরনের কোনো আমাদের নেতৃত্ব কোনোদিনই কথা বলেননি কি টোটো চলবে না, এরকম কোনো আমাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আমাদেরকে পৌরসভায় যে মিটিং হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল কি জামটা কিভাবে কমানো যায় সে রাস্তাটা বার করতে হবে। এনএসবি রোডটা শুনুন, রানীগঞ্জের টোটো থেকে জাম হয় না। এনএসবি রোডটা আপনি দেখবেন পাঞ্জাবি মোড় থেকে মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত 80% বাইরের টোটো এসে জাম করে। আমি এটা বলছি না কি এনএসবি রোড চলবে না, যেটা সিদ্ধান্ত আছে, যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে আস্তে আস্তে इम्प्लीमेंट करते হবে, आस्ते आस्ते इम्प्लीमेंट होगा, एक दिन इम्प्लीमेंट होता। खास विषय है कि जो प्रशासन के साथ में जो मीटिंग हुआ है, जो नियम नीति बना है उसके बारे में उन लोगों को बताना और उसके सबको एक नियम के तहत लाना। इसके एक मैसेज देना है कि भाई आपके साथ में ये बात है। यहाँ उपस्थित कौन है? हमारे यहाँ पर उपस्थित है हमारे यूनियन के सेक्रेटरी अशोक जी और युवा नेता साधन सिंह को बुलाया गया है। मैं खुद असलम अंसारी वाइस प्रेसिडेंट यूनियन का हूँ, और ये सब हम लोग मिलकर ऑर्गेनाइज किए हैं। चूँकि ये टोटो का विषय है इसलिए किसी बाहरी नेता को नहीं बुलाया गया है। हमारे साथ सब हैं, सब जुड़े हुए हैं, सबका समर्थन है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग टोटो वाले ही हैं, आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद जब दूसरा दौर होगा, जब नेक्स्ट मीटिंग होगा तो हम लोग बाहरी नेता को बुलाएंगे। असलम अंसारी, मैं वाइस प्रेसिडेंट यूनियन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश और तेज हवा से कई लोगों के मकानों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 70 के बाराकर स्थित बिड़ी डंगाल गाँव में लगभग 15 घर जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे से भारी बारिश और तेज हवा से कई लोगों के मकानों में वर्षा का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड नंबर 70 के बाराकर स्थित बेड़ी डंगाल गांव के लगभग 15 घरों में जलमग्न हो गया। लोगों ने तत्काल बेड़ा लगाकर रहने की व्यवस्था की। कई लोगों के पानी की वजह से कीमती सामान भी नष्ट हो गए और कई सामान पानी में बह गए, और एक जहां पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वहीं बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियां हो रही है। मालूम हो कि बीड़ी डंगाल में पिछले कई वर्षों से वर्षा का पानी लोगों के घर में घुसता है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में कई बार सड़क जाम घेराव प्रदर्शन करते हुए पानी निकासी की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम को ज्ञापन दिया, मगर आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर बीते शाम से हो रही तेज बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा। बराकर स्टेशन से लेकर बेगुनिया बस स्टैंड तक इक्का दुक्का दुकानों को खुला देखा गया।
और सभी दुकानें बंद रही। बराकर बस स्टैंड से चलने वाली अधिकांश बसें नहीं चली। बारिश की वजह से बराकर बाजार में सन्नाटा रहा। बारिश का असर दैनिक मजदूरों पर भी पड़ा। सब्जी बाजार हाट बंद रहे। बाजार में जो दुकानें खुली थी वहां ग्राहक भी नहीं दिखे। एक ठेले वाले सेनादान ने बताया कि पूरी सब्जी बेचता हूं, मगर बारिश की वजह से घर से लाया सामान नहीं बिक्री होने के कारण मुझे उन्हें फेंकना पड़ा। बस और टोटो चालकों ने बताया कि बारिश की वजह से एक भी यात्री नहीं आए। चाय दुकान, पान दुकान सब बंद रहा। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अलीपुर स्थित मौसम विभाग की तरफ से पहले ही दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की घोषणा कर दी गई थी। घोषणा के तहत गुरुवार रात से बांकुड़ा जिले में भारी बारिश शुरू हो गई। उसी क्रम में बांकुड़ा नगर निगम के 19 और 23 नंबर वार्ड के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अलीपुर स्थित मौसम विभाग की तरफ से पहले ही दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की घोषणा कर दी गई थी। घोषणा के तहत ही गुरुवार रात से बांकुड़ा जिले में भारी बारिश शुरू हो गई, जो कि अभी भी जारी है। बांकुड़ा नगर निगम के 19 और 23 नंबर वार्ड के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों में डर भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी भी बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो उठता है। बार बार प्रशासन अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकलता है। बारिश आने से पहले ही यहाँ के रहने वाले लोगों को डर सताने लगता है। सबसे ज्यादा डर पानी में घूमने वाले जहरीले सांपों और कीड़े मकोड़ों का होता है। ऐसी स्थिति में लोगों की रात की नींद उड़ चुकी है। যাও যাও ওইদিকে। প্রচুর সমস্যা, এখানে জলে ভর্তি আমাদের। ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারছি না, কাজ ভাই যেতে পারছি না। হ্যাঁ, তাও তো এইখানে মিউনিসিপ্যালিটি গিয়েছিলাম। মিউনিসিপ্যালিটির থেকে আগেরবারে গতবারে যখন নুনিচাপটা উঠেছিল তখন একবার সবাই এসেছিলো, ফায়ার ব্রিগেড নিয়ে আসছিলো, জলটা মেরে দিয়ে তারপর তো বললো বলছে কিছু আমরা সাহায্য করবো। সাহায্য করার নাম চিন্তা কিছু করে নাই। বলছে আমরা একবার মিউনিসিপ্যালিটি আসুন। মিউনিসিপ্যালিটি গিয়েছিলাম 10-15 জন মিলে, সেইখানেও এরকম সেম কেস। বলছে ফর্ম জমা করুন, এই জমা করুন। আবার আমরা ঘুরে রাগড়ে পালিয়ে গেলাম। কী করো, আমাদের এরকম করে দিন কাটাতে হবে। কাল থেকে বৃষ্টি কতটা সমস্যা? কাল থেকে অনেক সমস্যা আমাদের। তাই তো কাজ 2 দিন কাজ যেতে পারি না, কী করবো আমরা? একটু খেটে খাওয়া মানুষ। কতটা জল জমে? জল 1 হাঁটুর উপরে জল। বাড়ির ভিতরে কি জল ঢুকছে? হ্যাঁ, বাড়ির ভিতরে জল ঢুকে যাচ্ছে। চোট ফোট দিয়ে আড়ল দিতে হচ্ছে, তো কী করবেন বলুন? সাপ ফাপ সবই চলে আসছে একবারই। ভয়ে তো আমরা যে রাতে ঘুমটাও আমাদের হারাম হয়ে যাবে। কি নাম? আমার নাম শহীদ হোসেন মন্ডল। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী,
মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार 3 दिन से बारिश होने के कारण दामोदर नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण दामोदर नदी से पानी छोड़ने की मात्रा भी बढ़ाई है। शुक्रवार सुबह 47,600 क्यूसेक पानी दामोदर नदी से छोड़ा गया एवं दक्षिण बंग सहित माइथन डैम में भी जलस्तर बढ़ गया है और वहां से भी पानी छोड़ा गया। लगातार 3 दिन से बारिश होने के कारण दामोदर नदी में जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण दामोदर नदी से पानी छोड़ने की मात्रा भी बढ़ी है। आज सुबह 47,600 क्यूसेक दक्षिण बंग सह झारखंड में भी बारिश हो रही है, जिसके कारण पंचायत माइथन डैम में भी जल स्तर बढ़ रहा है, वहां से भी पानी छोड़ा गया है। पंचायत डैम से 22,000 क्यूसेक तथा माइथन डैम से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, मगर पानी छोड़ने की मात्रा और भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि झारखंड में और भी 3-4 दिन बारिश हो सकती है। लगातार बारिश होने के कारण पूर्व बर्धमान, हुगली, हावड़ा अंचल जलमग्न हुई है। अनुमान किया जा रहा है कि बारिश का पानी छोड़ने से बाढ़ की परिस्थिति बन सकती है।
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नजदीक आलमपुर गुरुद्वारा साहिब का दीवार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों के निर्देश पर तोड़ा गया है, जिसके कारण सिख समाज के लोगों को काफी ठेस पहुंची है। वहीं घटना की शिकायत अंडाल गुरुद्वारा के सिख प्रतिनिधियों ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नजदीक आलमपुर गुरुद्वारा साहिब की दीवार नेशनल हाईवे अधिकारियों के निर्देश पर तोड़ी गई, जिसके कारण सिख समाज के लोगों को काफी ठेस पहुंची है। इस मामले को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सरदार तरसेम सिंह, अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह, सिख वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सुरजीत सिंह मक्कड़ ने घटना की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि आलमपुर गुरुद्वारा की दीवार नेशनल हाईवे अधिकारियों के निर्देश पर तोड़ी गई है। नेशनल हाईवे अधिकारियों का कहना है कि गुरुद्वारे की दीवार का कुछ अंश नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है, परंतु दुख की बात यह है कि गुरुद्वारा के आसपास में बने कई मकान एवं दुकानें, शोरूम भी नेशनल हाईवे के अंतर्गत आती हैं। उन्हें नहीं तोड़ा गया, केवल साजिश के तहत गुरुद्वारे की दीवार को ही क्यों तोड़ा गया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भी घटना की छानबीन करने का निवेदन उनके प्रतिनिधियों से किया है। इस विषय को लेकर अंडाल गुरुद्वारा के हरदेव सिंह एवं कई सिख प्रतिनिधि कोलकाता पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके घटना की छानबीन करने को कही है। वहीं सुरक्षा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह वाधवा ने घटना की तीव्र निंदा करते हुए ट्वीट एवं आरटीआई के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी विभाग पश्चिम बंगाल के प्रमुख को किसकी अनुमति से गुरुद्वारे की दीवार तोड़ी गई है, तत्काल जानकारी मांगी है। वो बीच बीच में घुमा लेगा आवाज़ जोर बोलिए। पिछले कुछ दिनों से वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आलमपुर गुरुद्वारे की कमेटी का जो कल साडे नाल प्रशासन नेशनल हाईवे ने प्लस ग्राम पंचायत ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पिछले कुछ दिनों से मासीला ग्राम पंचायत का प्रधान बुराई खान जी और नेशनल हाईवे का यहाँ का जो ऑफिसर है अशोक कुमार जी गुरुद्वारा में आके हम लोगों को ये बोलना शुरू किया कि हम लोगों के गुरुद्वारा का कुछ हिस्सा नेशनल हाईवे के एक्वायरमेंट में है। तो हम लोगों ने तब बोला कि अगर एक्वायरमेंट में है तो गुरुद्वारा अपने आप को पीछे कर लेगा। इसके चलते कुछ दिन पहले उन लोगों ने नफाई किया और पीला काली से यहाँ पे दाग दे दिया कि यहाँ तक नेशनल हाईवे का जगह है। उस जगह के अंदर हम लोग के गुरुद्वारा साहब का लंगर का कुछ हिस्सा, पानी का टंकी, महिलाओं के लिए आरक्षित जो शौचालय है वो, और मेन जो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास सुरजीत सिंह मक्कड़, फाउंडर प्रेसिडेंट सिख सोसाइटी, वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वेस्ट बंगाल निरसा कुमारवी। तो कल रात को 29 जुलाई को ਸਾਨੂੰ खबर मिली कलकत्ते ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਪੁਰ रोड हाईवे 'ਚ एक आलमपुर गुरुद्वारा साडा हैगा सी। ਉੱਥੇ हाईवे प्रशासन ने अथॉरिटी ने साड़ी गुरुद्वारे की बाउंड्री वाल ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ है। आस पास की होर बिल्डिंगों ने किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, पर स्पेशल टारगेट शायद लगता है कि गुरु घर की बाउंड्री में किया गया। इस वास्ते यदि बहुत गलत किया इन्होंने, असी यदि निंदा करते हाँ और असी साडे CM श्री ममता बनर्जी ने बेनती करते हाँ कि इस मामले जो एक्शन लैन, प्लस साड़ी अपनी टीम कलकत्ते तो लैके निरसा कम्युनिटी सेंटर कमेटी सरदार महेंद्र सिंह जी सरूजा जो साड़ी कमेटी सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस चेयरमैन ने, प्लस बर्दवान के 3 गुरुद्वारे के मुख सेवादार भी ने, प्लस बहुत बड़े समाज सेवी भी ने, वो भी रात तो लगे हुए हैं। रात को असी दोनों कॉन्टेक्ट कर गए और रात तो ही असी तक श्री हरमंदर जी पटना साहब नाल भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि साढ़े बंगाल ज घटना घटी है। तो रात को मेरी लखविंदर वीर जी ने गल हुई है, सूरज सिंह नलवा ने गल हुई है और इंद्रजीत वीर जी ने गलबात हुई है। लगातार साढ़े कॉन्टेक्ट है ने, उन्होंने कहा जो भी सेवा आखोगे असी तुहाडे नाल खड़े हाँ, कोई प्रॉब्लम्स होए दसो, असी सारी टीम असी आ जाने हाँ। पर सवेरे साढ़े महेंद्र सिंह सरूजा वीर जी गए हुए हैं अपनी टीम लैके, उन्होंने उत्थे थाने FIR भी दर्ज कराई है और उत्थे लोकल उन्होंने पुलिस ऑफिसर DGP ADG साहब नाल गल भी की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिता है। लोकल MLA नाल गलबात हुई है और मेरी थोड़ी देर पहले जित्ती वीर जी ने गल हुई, मनजीत सिंह जित्ती वीर जी, वो गुरुद्वारा साहब उन्होंने अंडर चाहता है। उन्होंने आख्या कि मक्कड़ साहब गलती है होगी कि जी काम टीम गुरुद्वारा कमेटी ने काम किया वो लिखा पढ़ी नाल नहीं किया, शायद वो बरवली
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਦਮ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਕੱਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਖਬਰ ਲਈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। तो सूरज सिंह नलवा जी, इंद्रजीत वीर जी, लखविंदर वीर जी, अवतार सिंह हिस्स साहब ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ, ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज़। चौदह सूत्री मांगों के समर्थन में रानीगंज प्रखंड अंतर्गत जेके नगर बांकाडांगा स्थित आदिवासी विकास कमेटी की ओर से रानीगंज के संयुक्त बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर आदिवासी विकास कमेटी के सचिव जागेंद्र किशकू, विजय मुर्मू, जीवन सोरेन, मिठू टुडू, संजय हेब्रम सहित काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित थे। शुक्रवार सारा दिन तेज बारिश के बावजूद आदिवासी समुदाय के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सचिव जगेंद्र किस्कू ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी समुदाय के लोगों को कृषि जमीन, वास्तु जमीन एवं जोहार थाना जमीन का पट्टा दिए जाने का जो आवेदन किया गया है उसे सरकार को तत्काल प्रदान करना होगा। आदिवासी इलाके के जल जंगल जमीन को किसी भी प्रकार को नष्ट करने नहीं दिया जाएगा। नकली एसटी प्रमाण पत्र को तत्काल समाप्त कर आवेदनकारियों को एसटी प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। तिराट ग्राम पंचायत अंतर्गत हाड़ा भांगा मौजा स्थित धर्मपुरा में आदिवासी समाज के शमशान घाट की जमीन का पट्टे का कागजात तत्काल प्रदान कर उक्त जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था करनी होगी। रानीगंज ब्लॉक, रानीगंज पंचायत समिति ऑफिस एवं रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं सभी के साइन बोर्ड में संथाली भाषा में शब्द लिखने होंगे। रानीगंज ब्लॉक के अंतर्गत आदिवासी ग्राम अंचल में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्राथमिक विद्यालय तथा शिशु शिक्षा केंद्र में संथाली भाषा की पठन पाठन को तत्काल चालू करना होगा। आदिवासी समुदाय के जमीन को दखल करने वाले जमीन दलाल के विरुद्ध तत्काल कदम उठाने होंगे। बेलिया बधाने स्थित तिलका मुर्मू के स्टैचू के चारों ओर लगे रेलिंग को 12 फरवरी 2021 को तोड़ दी गई थी, परंतु आज तक उस रेलिंग को बनाया नहीं गया, जिसे तत्काल बनाना होगा। उक्त ज्ञापन की प्रति रानीगंज के संयुक्त बीडीओ ने लेते हुए ज्ञापन की प्रति रानीगंज के बीडीओ एवं उच्च अधिकारियों को सौंपे जाने की बात कही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज़। नमस्कार।